हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में गदम हिल जोन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ड्राइवर कोई मशीन बना रहा होता है और उसके सामने टीवी होता है। उस टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज आता है। ड्राइवर उस टीवी को देखता है और बोलता है मिड टर्म एग्जाम। क्या इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बिजी है स्टडी में। और टीवी पर न्यूज रिपोर्टर बोलता है एक मॉन्स्टर है जिसके सर पर एक गिफ्ट है, वो सडनली गदम हिल जोन के अंदर अपियर हुआ। बहुत सारे पुलिस को शक है कि वो एक विलन है। ड्राइवर बोलता है एक गिफ्ट वाला विलन। क्रो ड्राइवर के पीछे आती है और बोलती है क्या तुम टीवी देख रहे हो। और वो टीवी को देखकर बोलती है मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं इसे देखा है। ये तो वही है जिसे तुमने 3 साल पहले इस भील जोन से लात मार के भगा दिया था। और वहां से सीन चेंज होकर वही बुक स्टोर का सीन होता है, जहाँ पे केजियन और उचान आए होते हैं। उचान के सामने वही विलन होता है। जियो उसको देखकर बोलता है ये क्या चीज है, क्या एक विलन है। और वो विलन खुद की पावर को रिलीज करता है और अपने गिफ्ट का बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर से 3 टॉय निकालता है। उनमें से एक मंकी होता है, एक फिश और एक टेडी बियर। और वो तीनों टॉय उनकी तरफ बढ़ता है। उचान अपने किक को उस मंकी के ऊपर मारता है और जियो अपना एक पंच उस टेडी बियर के ऊपर मारता है। तभी वो फिश नियन और मिनियन के पीछे आ जाता है और अपने मुंह से बबल फेंकने लगता है, जो देखकर नियन और मिनियन बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी केजन वहां पे आ जाता है, एक बुक से उसे मारकर वही नीचे गिरा देता है। नाइम केजन को थैंक्स बोलती है। केजन बहुत ज्यादा गौर से उस फिश को देखता है और बोलता है क्या एक डमी है। और वो फिश वहीं पे पिघलने लगता है, जो देखने के बाद वो विलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो और भी ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करता है। जियो बोलता है सब लोग अपना ध्यान रखो क्योंकि ये फिर से पॉप आउट कर रहा है। उचान अपने हाथ पर फायर लेकर सामने की तरफ जाता है और जियो को बोलता है जियो तुम मेरे पीछे रहो, मैं इसको टेक डाउन करता हूँ। और उचान सामने जाकर अपनी पावर को रिलीज करने वाला होता है, तभी केजन उसे पीछे से बोलता है रुको। जो सुनकर उचान वहीं पे रुक जाता है। केजन बोलता है क्या तुम सीरियसली सारे सिविलियंस को मारना चाहते हो। तुम्हारे सामने जो है वो एक सिविलियन है जिसको ए डमी कंट्रोल कर रहा है। ये किसी विलेन के स्पेल के अंदर है। जियो केजन की बात सुनकर बोलता है इसे कोई कंट्रोल कर रहा है इस डमी की मदद से। और अपने मन में सोचता है लेकिन इसको ये बात कैसे पता। केजन बोलता है साइकर्स का सबसे पहला ड्यूटी होता है कि सिविलियंस को सेफ रखना। एक मोस्ट बेसिक रूल है, तुम्हें बहुत ज्यादा डीप सोचना चाहिए और शांत रहना चाहिए। उजन केजन की बात सुनकर अपने मन में सोचता है इस किड को कैसे पता साइकर्स के रूल के बारे में। और सामने से वही विलेन केजन की तरफ बढ़ता है अपने पंच को लेकर। और केजन उचन को चिल्ला के बोलता है अपने पीछे मत देखो जब तुम किसी विलेन के सामने हो। और वो विलेन अपने पंच को बहुत ज्यादा क्लोज लेके आ जाता है। उचन जल्दी से पीछे मुड़ता है और उसके पंच को बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। तभी जियो अपनी पावर को रिलीज करता है और उचन को बोलता है वहां से हट जाओ। जियो के पास जो पावर होता है वो पावर होता है माइंड कंट्रोल, लेकिन वो पावर उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती, इसलिए वो हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। उचन उस विलेन के पास से जंप करके पीछे आ जाता है। जियो उस पावर को उस विलन की तरफ छाड़ते हुए अपने मन में सोचता है जैसा उसने कहा इस बॉस के अंदर एक सिविलियन है जो कि वो डमी कंट्रोल कर रहा है, तो मेरी पावर जरूर कुछ काम करेगी। और वो अपना अटैक उसका कर देता है जिसका नाम होता है रिस्टोर। वो अटैक उस विलन को लगते ही और वहां पे बेहोश होने लगता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जियो बोलता है क्या ये काम कर गया। मिनियन जियो को बोलता है ये तो काफी कमाल का है। केजियन उस विलन के पास आता है और बोलता है देखा ये कोई विलन नहीं था और वो वही लड़का होता है जिसको पहले टॉय मेकर ने गिफ्ट देकर विलन बना दिया होता है। जियो उसको देखकर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये पहले की तरह वापस नॉर्मल हो चुका है। केजिन के हाथ पर जो बुक होता है केजिन वो बुक को उसके फेस के ऊपर मारता है, जो देखकर नाइम बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। उचान ये सब कुछ देख रहा होता है और वहां से सीन चेंज होकर सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे विलेन्स जिनके सर में गिफ्ट होता है वो सब लोग शहर पर तबाही मचा रहे होते हैं। वहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर टॉय मेकर खड़ा होता है और बोलता है सब लोग को देखकर ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं। तभी उसको कुछ सेंस होता है और वो बोलता है मुझे लगता है कोई मेरे टॉय के साथ खेल रहा है, मुझे जाकर उसे कुछ लेसन सिखाना चाहिए। और वहां से वो जाने वाला होता है, तभी उसके पीछे ड्राइवर आता है और उसको बोलता है तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। ट्रोयमगर जब पीछे देखता है तो वहाँ पे ड्राइवर होता है। ड्राइवर की बात सुनकर ट्रोयमगर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो पीछे मुड़कर बोलता है ड्राइवर ये तुम ही हो। ड्राइवर ट्रोयमगर को बोलता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम वार्न किया था, अगर तुमने दोबारा कोई ट्रबल इस गदम हिल जोन में किया तो तुम्हें कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए अपना वेपन को बाहर निकालता है। ट्रोयमगर हंसते हुए बोलता है किसको वो बात याद है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं तुम्हारी बात को भला क्यों मानूं। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे ये ब्यूटीफुल आई मैं इसे अपने हाथों से बाहर निकालूंगा। और वो ड्राइवर की तरफ अटैक कर देता है। और ड्राइवर की तरफ आ ही रहा होता है, ड्राइवर अपने वेपन को पीछे करता है और बहुत ही तेजी से अपने वेपन को उसकी पीठ के ऊपर मारता है। ड्राइवर जब सही से देखता है तो उसका एक डमी होता है और वहां से वो भाग जाता है। ड्राइवर उसका डमी को देखकर बोलता है ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मैं तुम्हें दोबारा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये सच में मेरा नर्व को चुभ रहा है। और वहां से सीन चेंज होकर नॉर्थ भील जोन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वही न्यूज चल रही होती है। बारकुंडा और उसके सारे विलेन ये सब कुछ न्यूज देख रहे होते हैं। बारकुंडा बोलता है पहले दिन इतना ज्यादा ओपनिंग ये सही है, तुम लोगों को क्या लगता है कि गदम के लोगों को और भी ज्यादा फन करने दे। तभी उनमें से एक विलन बोलता है मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा, क्या हम भी जाकर वहाँ पे तोड़फोड़ करें। और उस विलन का नेम होता है रॉक हैंड, उसका रैंक होता है ए। तभी नीचे एक और विलन होता है, वो विलन बोलता है मेरे लिए सब कुछ ठीक है, मैं जो देखता हूँ मैं उसे फीस कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो। और उसका रैंक होता है ए माइनस और उसका नाम होता है आइस डीमन। बारकुंडा बोलता है लेकिन तुम में से कोई भी ड्राइवर के ऊपर हाथ मत लगाना क्योंकि वो मेरा है। वहाँ पे और एक विलन होती है
है वो बैरकुंडा को बोलती है तुमने तो सबसे ज्यादा डिलीशियस चीज को ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ड्राइवर को ले रहे हो तो मैं क्रो को लूंगी। मैं सोच रही हूँ मैं उस क्रो को किस टाइप का स्मोक टेस्ट कराऊं। और उस विलेन का नाम होता है स्मोकर, उसका रैंक होता है ए। अभी बैरकुंडा के पीछे एक और विलेन होता है, वो बोलता है क्या मैं भी किसी को पिक कर सकता हूँ। बैरकुंडा बोलता है हाँ, तुम्हारे माइंड में जो है उसे ले लो। वो विलेन बोलता है मैं भी किसी पर इंटरेस्टेड हूँ, वो शायद इसीलिए क्योंकि वो भी डार्क यूजर है मेरी तरह। मैं फाइट करना चाहता हूँ केजियन के साथ। और उस विलेन का नाम होता है शेडो घोष, उसका रैंक होता है ए प्लस। स्मोकर शेडो घोष की बात सुनकर बोलती है क्या तुम सच में उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, ये काफी अजीब है। बैरकुंडा बोलता है तुम्हें पता है वो अभी विलजोन का न्यू बॉस है, चलो ठीक है तुम खुद को नॉक कर लेना उसके सामने। जो सुनकर शेडो घोष बोलता है शुक्रिया तारीफ करने के लिए। स्मोक बैरकुंडा को बोलती है तुम्हारा क्या प्लान है टॉय मेकर को लेकर। बैरकुंडा बोलता है उसको तुम भूल जाओ क्योंकि मैं तो उसको खुद काटने वाला था, अगर वो मेरी शुरुआत टाइम पे कुछ यूज हो रहा है तो मैं उसे यूज कर रहा हूँ। जो सुनकर स्मोक बोलती है तुम तो काफी ज्यादा क्रूल हो। जो सुनकर वो हंसने लगता है और बोलता है अब फाइनली गदम मेरा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वहां से सीन चेंज होकर फिर से सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ के बहुत सारे टॉय बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं और वो लोग उन सबसे भागते हैं। तभी वहाँ पे एक अटैक आकर उस गिफ्ट मैन को लगता है और उसे पकड़ लेता है और वहाँ पे उचान और जियो आ जाते हैं और उसे वहाँ पे बेहोश कर देते हैं और वो भी पहली तरह नॉर्मल हो जाता है। उचान बोलता है हमें जल्दी से इसके मास्टरमाइंड को पकड़ना होगा इससे पहले और ज्यादा लोग हर्ट हो जाए। जियो बोलता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब हम लोग ये काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें पहले बैकअप को कॉल करना चाहिए। उचान बोलता है हम जितना भी वेट करेंगे उतना ज्यादा उसे टाइम मिलेगा दूसरों को चोट पहुंचाने का। और वैसे भी मुझे पहले से पता है इसके पीछे कौन है, ये टॉय मेकर है। मैंने इसे गदम के विलेन रिकॉर्ड में पढ़ा था। ये कमीना सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इसे बस फन करना है। और वहां से सीन चेंज होकर केजियन के पास आता है। मोरोस केजियन को बोलता है क्या कुछ गड़बड़ है। केजियन बोलता है ड्राइवर ने मुझे टेक्स्ट किया और उसने मुझे कहा इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है टॉय मेकर, वो एक विलेन है। मोरोस बोलता है क्या ड्राइवर ने सच में तुम्हें पर्सनली टेक्स्ट किया, क्या सच में ये बंदा ड्राइवर का सरदर्द है। केजियन बोलता है हाँ मुझे यही लगता है और मुझे ये लगता है वो आसपास ही होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। मोरोस बोलता है तुम केयरफुल रहना क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। और पीछे से नईम और मिनियन आती है। नईम केजियन को देख लेती है और केजियन को बुलाती है और उसे बोलती है हे तुम कहाँ पे जा रहे हो। केजियन बोलता है घर, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे नईम और मिनियन होती है। नईम बोलती है तुम हमारे साथ रहो क्योंकि अकेला बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। मिनियन बोलती है वो सही कह रही है क्योंकि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि नईम का ब्रदर एक साइकर है। मोरोस केजियन को बोलता है ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए यहीं पे ट्रांसफॉर्म करना। केजियन अपने मन में सोचता है अभी ये सब नहीं। तभी केजियन की नजर उन दोनों के ऊपर जाती है जहाँ पे टॉय मेकर जंप करके एक गिफ्ट बॉक्स लेकर उन दोनों के ऊपर जंप करता है। केजियन उन दोनों की तरफ जंप करता है और उन दोनों को टॉय मेकर से बचा लेता है। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज सुनकर उचान और जियो उस तरफ देखते हैं और उस तरफ आने लगते हैं। उचान ये सब कुछ देख लेता है और अपने मन में सोचता है इस ब्रेड की स्पीड तो काफी ज्यादा है। तभी उचान और जियो के सामने टॉय मेकर आ जाता है और उन दोनों को बोलता है तुम दोनों ही हो जिसने मेरा टॉय को तोड़ा था, तुम बैड बॉय, तुम लोगों को कुछ लेसन सिखाना होगा। जियो टॉय मेकर को देखकर बोलता है क्या यही वो है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। उचान बोलता है हाँ यही है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस तरह दिखाई देगा। टॉय मेकर हंसते हुए बोलता है तो तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो गया। जबकि तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया तो इसीलिए मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट दूंगा। और वो एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है और बोलता है ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ तुम लोगों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा रेयर आइटम है, तुम लोगों को पता है। और उन दोनों की तरफ बढ़ता है उस गिफ्ट लेकर। उचान अपने हाथ पर फायर लेता है और टॉय मेकर की तरफ शूट करता है और वो फायर का ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो फायर वहां से हटता है टॉय मेकर को कुछ नहीं होता, वो हंसता है और उस गिफ्ट को उचान की तरफ फेंकता है और वो गिफ्ट का बॉक्स ओपन होता है और उससे एक फिश बाहर निकलता है। फिश बाहर निकलते ही वो अपने मुंह से वाटर फेंकने लगती है उचान के ऊपर। उस वाटर की प्रेशर की वजह से उचान पीछे आके गिरता है, जो देखकर नाइम बहुत ज्यादा डर जाती है। उचान आकर एक दीवार से लगता है। टॉय मेकर उचान के पास आ जाता है और बोलता है अब तुम नहीं भाग सकते और अपने गिफ्ट को उचान के ऊपर मारने वाला होता है। तभी उसके सर पर एक फोन आके गिरता है जिससे टॉय मेकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है किसकी हिम्मत हुई यहाँ पे इंटरफेयर करने का, ये बिल्कुल ही फन नहीं था। टॉय मेकर को कुछ फील होता है, जब वो पीछे देखता है तो उचान अपने पंच को लेकर टॉय मेकर के पास आ जाता है और उसको बोलता है जब तुम किसी से फाइट करते हो तो पीछे मत देखना, और अपने पंच को टॉय मेकर के फेस में मारता है और बोलता है जितने भी सारे विलेन्स हैं उन सबको खत्म कर देना चाहिए। और उस पंच की वजह से टॉय मेकर बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।